देखिए, हर समाचार विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक, जितने बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं, सब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस बात को बताएंगे कि आइए हम बताते हैं कि ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल क्यों हारी, कांग्रेस क्यों हारी, मोदी क्यों जीत रहे हैं। जितना बड़ा पत्रकार होगा, जितना बड़ा विश्लेषक होगा, उतना सतही उसका विश्लेषण होगा चुनाव को लेकर। इसके कई कारण हैं। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज सौरभ द्विवेदी जो पत्रकार हैं, वो एकदम सच्चाई नहीं बोल सकते। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके ऊपर कोई दबाव है, कोई नेता उनको कुछ कह देगा, ऐसा नहीं है। उनका बहुत बड़ा स्टेक उनके दर्शकों में है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी विश्लेषण को जमीनी तौर पर करते हैं तो आप उन्हीं बातों को रेखांकित करते हैं जिससे ज़्यादा मसाला मिले। और हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में आदमी अपने फायदे के लिए सारी चीज़ें करता है। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे रखते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र हैं। एक बहुत बड़े पत्रकार राजदेव रंजन जी ने भी इस बात को कह दिया कि मुरेठा बांध कर, और लोगों को लगता था कि ये चुनाव जीतने से पहले ही ऐसा कर रहे हैं तो जीतने के बाद ऐसा कर रहे क्या करेंगे। तो ये भी एक कारण था राष्ट्रीय जनता दल की हार का। मैं मानता हूं कि ये कोई कारण ही नहीं था। ये इतना छोटा कारण था कि ये कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी, इनके जो समर्थक हैं, ये उतना ही उग्र होते हैं जितना और पार्टियों के समर्थक होते हैं। भाजपा के समर्थक इसलिए कम उग्र होते हैं क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, एनडीए गठबंधन के एक ऐसा दल है जिसके समर्थक ज़्यादातर अपर कास्ट वाले हैं। और अपर कास्ट के आदमी को उग्र होने के लिए भैया टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। समझ रहे हैं आप। और बाकी नान यादव जो ओबीसी वर्ग है, उसके बच्चे भी, चूंकि उनके पारिवारिक माहौल, उनका परिवेश ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा उग्र नहीं हो पाते हैं यादवों के बीच। लेकिन यादव समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं वो बहुत उग्र हैं और इस वजह से चुनाव हार गई राष्ट्रीय जनता दल। ये बिल्कुल सही फैक्ट नहीं है। इसका न के बराबर इफेक्ट पड़ा है। असली जो इफेक्ट पड़ा है, जिस वजह से चुनाव हारी है ये पार्टियां, ये कोई इस चुनाव में कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से पार्टियां हार गई हैं, ऐसा नहीं हुआ है। ये कोई कारण नहीं है कि इस चुनाव में ऐसा कोई बात हो गई है कि ये चुनाव हार गई, नहीं तो ये लोग चुनाव जीत जाते। भाजपा इस चुनाव को या किसी चुनाव को आज से नहीं लड़ रही है। भाजपा जब से बनी तब से लड़ रही है। आज भाजपा की वो स्थिति है कि वो चुनाव जीत जाती है। ये स्थिति बहुत लंबे समय के बाद बनी है। और कांग्रेस या राजद या कोई भी समर्थक हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए भारत में एक बड़े वर्ग को एड्रेस करना पड़ता है। एक बड़े वर्ग को, जनता के एक बड़े वर्ग को समझाना पड़ता है। एक कुछ जातियों को के साथ, मुस्लिमों के साथ इक्वेशन बना के अब आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं जानता हूं हिंदुओं का एक तरह से पुनर्जागरण हो चुका है। मुझे याद है जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, जब अयोध्या में मस्जिद तोड़ी गई थी, तब हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता था। आज की तरह हिंदुओं के पास वो
मतलब वो सेफ्टी नहीं थी तब हिंदू जागरूक नहीं थे, तब आरएसएस ने कैसे किया है। अगर आप आरएसएस की उस समय की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय कितना काम किया है, तब जाके आज बीजेपी को फायदा मिल रहा है। बहुत मेहनत की है, बहुत बलिदान दिया है। उसके बाद भाजपा की सरकार जहां भी बनी, भाजपा ने कोशिश की कि करप्शन ना हो। कौन सा करप्शन? जैसे पार्टी, मतलब जो लीडरशिप है भाजपा की, उसमें कम से कम शुचिता बनी रहे, और वो बनी रही, इंटैक्ट रही, और आज तक इंटैक्ट है। बीच में एक बार जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह पे एक केस हुए थे, वो बाद में खारिज हुए जब वो दिवंगत हो गए जॉर्ज फर्नांडिस। तो भाजपा ने इस चीज को पुख्ता किया कि करप्शन ना हो, लीडरशिप कम से कम करप्शन से बची रहे। जमीनी लेवल पर तो करप्शन उसको बंद नहीं किया जाता। आज भी लेखपाल वगैरह के स्तर पे करप्शन कहाँ रोका जा रहा है, और कैसे रोका जाएगा? उसकी मशीनरी बनाने के लिए उसके लिए आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि कुछ करप्शन जो आम आदमी चाहे तो थोड़ा जागरूक हो। अब आपके गांव में अगर नाली नहीं बन रही है, प्रधान नहीं करवा रहा है, और जो चीजें होनी चाहिए नहीं करवा रहा है, तो उसके लिए तो आपको जागना ही पड़ेगा ना। उस लेवल पे उसका प्रूफ इकट्ठा करके आप घेरिए उसको, क्यों नहीं काम होगा। तो भाजपा की कोशिश ये रही कि लीडरशिप में करप्शन ना आए, इस चीज पर ध्यान दिया भाजपा ने। भाजपा से जितना बन सका भाजपा ने काम किया। और आप चाहे राजद समर्थक हो या कांग्रेस समर्थक हो, आप इस बात को अंदर से तो जानते ही हैं और ये मानते ही हैं कि सड़कों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली जो सड़कें थी वो सिंगल रोड थे। मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, 2014 तक की ही बात बता रहा हूँ। 2016, 17, 18 तक काम हुए हैं। सड़कों में आमूल चूल सुधार हुआ है, इस बात को तो आप मानते हैं। बिजली में भी सुधार हुआ है। क्राइम पहले जिस तरह हो जाता था आराम से, क्राइम रुकने का एक और कारण है कि सीसीटीवी वगैरह, सीसीटीवी भी एक जिम्मेदारी। देखिए जो है वो सही, मैं बोलूँगा बेवजह किसी पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूँ, भाजपा का समर्थक हूँ मैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि कुछ है, जेन्युइन रीज़न है तब मैं हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ब्लैक है तो मैं उसको वाइट कहूँगा, ऐसा नहीं है। और जब आगे भी आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैं इन चीज़ों को कॉल आउट करूँगा, जो गड़बड़ चीज़ें होंगी मैं उसको कॉल आउट करूँगा, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों में जब परिवर्तन हुआ तो इसकी वजह से भाजपा के वोट परसेंटेज बढ़ने लगे। कभी भाजपा जो 2 सीट पे थी उसकी इतने सीटें जीती भाजपा ने। अब की बार 400 पार का नारा तक सोच लिया था, हालांकि वो हो नहीं पाया, लेकिन शायद अगर हो जाता क्या हो जाता, वो भी पॉसिबल है, आज निकल हो ही जाए। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बात है। अब जैसे अखिलेश यादव ने उस दिन कहा कि हमारे पार्टी के समर्थक जो है वो अपर कास्ट के लोगों को गाली न दें। अखिलेश यादव वगैरह को जो बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये पूरा फैक्ट है, इसकी वजह से पार्टी उनकी हार रही है, ये बात सही नहीं है। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। अगर आज अखिलेश और तेजस्वी यादव के समर्थक एकदम गाय बन जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये लोग चुनाव जीतने लगेंगे। चुनाव जीतना ये बहुत सतत लंबा चलने वाली प्रक्रिया है, और ये बहुत मेहनत लगती है उसमें। अब मैं कैसे कहूँ कि ये लोग अभी नए हैं, और चूंकि ये लोग एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, शायद इन लोगों के अंदर वो जो आग होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अखिलेश के अंदर कम हो रही है। तेजस्वी अभी यंग है, हो सकता है उनकी भी कम हो जाए। तो और सिर्फ यही फैक्ट नहीं, वो कई सारे फैक्ट हैं चुनाव जीतने के। पहली बात, भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व बनता है वो एक कंपटीशन से बनता है।
ऐसा कोई सरकारी वैकेंसी नहीं निकलती है, लेकिन वो है तो एक कंपटीशन ही ना, कि जिस आदमी को चुना जाएगा उससे योग्यता पर चुना जाएगा। अब जैसे कांग्रेस की कमान राहुल गांधी थामे रहेंगे, चाहे वो राहुल गांधी की परफॉर्मेंस जीरो हो, विलेज जीरो हो, माइनस में हो, लेकिन उसकी कमान तो उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो कांग्रेस प्रोग्रेस करेगी कैसे, कांग्रेस चुनाव जीतेगी कैसे जब ऐसा होगा। और ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है इन पार्टियों के हारने की। तो अगर कांग्रेस को जनता दल को या इन पार्टियों को, सपा को अगर चुनाव जीतना है तो इन लोगों को आमूलचूल सुधार करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक चुनाव आप बीच में हार जाते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आप फिर से रिकवर कर जाएं, आप फिर से जीत जाएं। लेकिन जब 2-3 चुनाव आप लगातार हार जाते हैं, फिर आपके जीत की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे आने के लिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा 2 बार से 3 बार से हार रही है, तो उसे वहाँ मशक्कत करनी पड़ेगी जीतने के लिए, क्योंकि अब हेमंत सोरेन से कुछ सीखना चाहिए इन लोगों को। हेमंत सोरेन ने कुछ बदलाव किए, कुछ कंट्रोल किया जो उनसे हो सका, हालांकि करप्शन में तो वो भी फंसे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें प्रभावित करती हैं राजनीति में। तो मेरा कहना ये है कि तेजस्वी यादव के समर्थक बहुत उग्र हो गए थे, ये बहुत बड़ा फैक्ट हो गया था। कुछ गाने बन गए थे गड़बड़, उसकी वजह से लोग हार गए, ये कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है मेरी समझ से। 2-4 भोजपुरी गानों की वजह से सपा और राजद, कांग्रेस चुनाव नहीं हार जाएगी अगर वो उनके नेताओं में दम होगा, उन्होंने काम किया होगा और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नकारा होगा, भाजपा कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये 2-4 गानों की वजह से वो इलेक्शन नहीं हार जाएंगे, वो ऐसा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।